श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ऊर्ध्वदिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनस्य न लग्नं श्रीगुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्ण वृष्णिवन्त प्रदीप जयतु जयतु मेघ श्यामलः कोमलांग जयतु जयतु पृथ्वी भारनासो मुकुंद कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कपवातपित कंठावरोधन विधौ असमरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्द बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ते करारविन्देन पदारविन्दं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं भटस्य पात्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। जय 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 श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन कियो न सत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव भगवान की जय। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुण गण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण कल्य सापहारक सकल जन कल्य सापहारक परात परम ब्रह्म सच्चिदानंद घन अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमलों में दास का बारंबार प्रणाम। उनकी आह्लादनी शक्ति वृषभानु नंदनी भगवती
भास्वती जगदीश्वरी वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी जू के चरण कमलों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत प्रेमी भगवत भक्तगण, भगवान के स्मरण में अहर्निश चिंतन रहने वाले मातृशक्ति भगिनी बांधवों एवं समस्त चराचर जीव जंतु, या राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाने। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुखदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। अब हम श्रीमद् भागवत कथा की चर्चा अपने परम पूज्य गुरु और बड़े भाई श्री डॉक्टर साहब को आह्लादित करने के उद्देश्य से, और मेरे छोटे भाई और बहनें सब इच्छुक हैं कि मैं कुछ श्रीमद् भागवत की चर्चा में हिस्सा लूं। तो श्रीमद् भागवत की चर्चा करते करते तो लोग कभी थकते नहीं हैं, और श्रीमद् भागवत में जो रस है उस रस को पीते पीते यदि आदमी अघा गया तो उसका जीवन निरर्थक है। अघाना नहीं है, पीते जाए पीते जाए पीते जाए। कब तक पिए जिसका कहीं कोई निश्चित नहीं है। 1 साल पिए, 2 साल पिए, जब तक जीवन है, जब तक शरीर में प्राण है, श्वास पर श्वास चल रहे हैं, तब तक श्रीमद् भागवत की कथा को सुनना ही जीवन का लक्ष्य है। और श्रीमद् भागवत तो साक्षात भगवान है। श्रीमद् भागवत और भगवान में थोड़ा भी अंतर नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत के रूप में ही हमारे राधा माधव बांग में, शब्द में और वाक्य में ब्रह्म के रूप में परिणत हो गए हैं। क्योंकि शरीर धारी बनकर तो पृथ्वी पर आए और अनेक प्रकार की लीलाओं को करके पुनः लीला संवरण करके जब जाने लगे तो उद्धव आदि संत महात्माओं ने भगवान से आग्रह किया कि आप तो जा रहे हैं और इस पृथ्वी पर कलयुग आने वाला है, इस कली काल में तो यहाँ के जीव जंतुओं का मंगल कैसे होगा, कैसे उद्धार होगा, क्योंकि यहाँ तो पापियों का बोलबाला हो जाएगा। उस समय भगवान ने कहा मैं जा नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं अपने स्वरूप को श्रीमद् भागवत के रूप में स्थापित कर रहा हूँ। अर्थात श्रीमद् भागवत और मुझ में थोड़ा भी अंतर नहीं है। किसी भी रूप में, मन से बेमन से, भक्ति से बेभक्ति से, जबरदस्ती हो या स्वेच्छा से हो, जो श्रीमद् भागवत का एक श्लोक भी बोलेगा, सुनेगा, एक श्लोक यदि संभव नहीं है तो आधा श्लोक से भी मंगल है, आधा भी संभव नहीं है तो उसका आधा भी यदि स्मरण कर लेगा, चिंतन कर लेगा, तो जीव का भव सागर से उद्धार हो जाएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो स्कंद पुराण और पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत की महिमा बताया गया है, क्योंकि श्रीमद् भागवत की महिमा में ही श्रीमद् भागवत का सार निहित है। श्रीमद् भागवत की महिमा जाने बिना श्रीमद् भागवत में प्रवेश करना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि यदि हम किसी की महिमा को नहीं जानते हैं और बिना जाने बिना पहचाने हम उनके बारे में यदि कुछ कहते हैं तो श्रोता के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले श्रोताओं को अथवा स्वयं को श्रीमद् भागवत की महिमा से अवगत कराना जरूरी है। तो श्रीमद् भागवत सबसे पहले तुम कह रहे हैं कि श्री सहित श्री राधा महारानी सहित भगवान श्री श्री कृष्ण जी का जो वांग्मय स्वरूप है वही श्रीमद् भागवत है। तेनेयम वांग्मयी मूर्ति
तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। तेन यम वाङ्मयी मूर्ति, यम वाङ्मयी मूर्ति, यह वाणी रूपी मूर्ति, तेन यम वाङ्मयी मूर्ति, यम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा हरे वर्तते। हरि का प्रत्यक्ष रूप से श्री हरि की यह वाङ्मयी मूर्ति है। और इस वाङ्मयी मूर्ति के बारे में यदि हम नहीं जानते हैं तो जानने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में श्री भग भौ है, गो है, वो है, तो है, प्रत्येक अक्षर का अपना अपना महत्व है और प्रत्येक अक्षर बहुत सारांश को, सार को, विस्तार को अपने में सिमटे हुए है। भाष्यते सर्वलोकेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भव सागरात्। यानी भासते सर्वलोकेषु, सभी लोकों में, सभी वेदों में जिसका प्रकाश दिख रहा है। वेद, चारों वेद, सभी उपनिषद और जितने भी पुराण आदि हैं सबों में श्रीमद् भागवत की झलक दिखाई पड़ती है। उनका प्रकाश, श्रीमद् भागवत का प्रकाश हर जगह मिलता है। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः, जिस श्रीमद् भागवत का गान नारद आदि ऋषि महर्षि अहर्निश घूमते फिरते चलते उठते बैठते गाते रहते हैं। सनकादि जितने ऋषि महर्षि हैं वे तो भगवान नाम चर्चा में अपने आप को विलीन किए हुए हैं, खो देते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत के बारे में कहना या उनकी प्रशंसा में दो शब्द कहना बहुत थोड़ा होता है, क्योंकि उनकी महिमा तो अथाह है। आज तक सागर की गहराई को किसी ने मापा नहीं है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भक्ति की कितनी गहराई है इसको मापना मुश्किल है। तो श्रीमद् भागवत में भगवती राधा रानी, भगवत्याः राधायाः गुप्तम चरित्रम अस्ति यस्मिन् इति तद भागवतम। भगवत्याः राधायाः गुप्तम चरित्रम, भगवती राधा रानी की गुप्त चरित्र जिस ग्रंथ में है वह ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। क्योंकि भगवती राधा रानी का स्मरण किए बिना भागवत में प्रवेश उचित नहीं है। और भगवतः इदं स्वरूपम भागवतम, भगवतः कृष्णस्य राधा माधवस्य इदं वाङ्मयी स्वरूप। भगवतः श्री कृष्णस्य स्वरूपम भागवतम, भगवतः श्री कृष्णस्य स्वरूपम भागवतम, साक्षात स्वरूपम भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वाङ्मयी मूर्ति, तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। हरे प्रत्यक्षा यम वाङ्मयी मूर्ति, स्वयं कृष्ण वाङ्मयी मूर्ति के रूप में विराजमान है और हम उन्हीं का स्मरण चिंतन करते हैं। आगे श्रीमद् भागवत की महिमा, श्रीमद् भागवत की महत्ता तो बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, सतयुग में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति ऐसा कर्म चल रहा था। पहले ज्ञान होता था, जब ज्ञान होने के बाद वैराग्य होता था और ज्ञान और वैराग्य के बाद हृदय में भक्ति उपजती थी। लेकिन यह कलिकाल आ गया है, इसमें तो ज्ञान का महत्व घट गया है, वैराग्य का महत्व घट गया है। केवल बचा क्या है तो भक्ति बची हुई है। भक्ति स्वयं कहती है कि मैं द्रविड़ में उत्पन्न ली और वहां से चली महाराष्ट्र आई, महाराष्ट्र में भी खूब मान सम्मान हुआ। भक्ति द्रविड़ उपजे लाए रामानंद, प्रकट कियो कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। द्रविड़ में भक्ति की उत्पत्ति हुई और भक्ति वहीं उत्पन्न ली, और भक्ति के उत्पन्न लेने पर चारों ओर भक्ति का वातावरण फैल गया। भक्ति का काफी सम्मान, लोग पूजा पाठ दान धर्म
भक्ति के जितने प्रकार हैं विविध रूपों में भक्ति महारानी प्रचलित हैं। भज धातु से अक्तिन प्रत्यय लगने से भक्ति बनता है और भक्ति जो है महारानी है और भक्ति की ही दासी मुक्ति है, क्योंकि मुक्ति पाने के लिए भक्ति जरूरी है। भक्ति के अभाव में किसी भी जीव की मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि मुक्ति है कौन? तो भक्ति महारानी की दासी है। इसलिए यदि कोई मुक्ति पाना चाहता है तो उसे भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति किसकी करनी पड़ेगी? तो भक्ति भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, श्री हरि की भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि श्री हरि ही तीनों देवों में जीवों के उद्धार करने में सर्वसमर्थ हैं। बाकी देवताओं की आराधना हम करते हैं और उनके प्रसन्न होने पर जो हम वरदान स्वरूप कुछ प्राप्त करते हैं, जब तक उस पुण्य का प्रभाव रहता है तब तो हम उस पुण्य का लाभ लेते हैं। लेकिन छीने पुण्य मर्तलोके पतंती, लेकिन जब पुण्य छीन हो जाता है पुनः धरती पर आ जाना पड़ता है। लेकिन एक बार जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर ली तो फिर उनका पुनर्पृथ्वी पर आगमन नहीं होता है, कोई भगवान में विलीन हो जाते हैं, क्योंकि भगवान वही है। बाकी भगवान है लेकिन मूल भगवान का जो स्वरूप है वह भगवान श्री कृष्ण है, श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। क्योंकि असल में भगवान श्री कृष्ण है, वे अवतारी हैं। भगवान श्री कृष्ण तो विविध रूपों में अवतार लेते हैं और मूल भगवान का मूल स्वरूप होने के कारण असली भगवान तो वही हैं, बाकी तो सब उन्हीं के अंशावतार हैं। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ते युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब तक धर्म की हानि होती है, जब तक धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलवाला होता है, तो भगवान ने संकल्प ले लिया है कि तब तक हम अवतार लेंगे ही और पृथ्वी को अताताइयों से मुक्त करेंगे ही। इसलिए भगवान का तो अवतार हर युग में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में भी होने वाला है। भगवान आएंगे ही और सबों का उद्धार करेंगे ही। और जब तक कलयुग में भगवान का अवतार नहीं होता है तब तो भगवान स्वयं वांगमय रूप में इस धराधाम पर हम लोगों के बीच विराजमान है और श्रीमद् भागवत का एक एक जो अक्षर है वह मंत्र स्वरूप है। एक एक अक्षर के जप करने से जीव का मंगल हो जाता है। नारद आदि ऋषि अहर्निश भगवान का भजन करते रहते हैं। संजोग से पृथ्वी पर आए थे और उनकी भेंट सनकादि ऋषियों से हुई थी। तो सनकादि ऋषियों ने पूछा था कि हे नारद, आप तो विरक्त हैं, संसार से मुक्त हैं, हर हमेशा बिना पर भगवान नाम का ही उच्चारण करते हैं, फिर भी आपका मुख मलिन क्यों है? तो उन्होंने उत्तर दिया था नारद जी ने सनकादि ऋषियों को कि मैं तो धराधाम पर आया था, यह जो पृथ्वी है यह अवतारों की भूमि है, यहाँ तो भगवान भी जन्म लेने के लिए लालायित है, इसलिए इस धरती पर आए हैं। यहाँ केवल धर्माचार ही होता होगा। लेकिन जब मैं यहाँ आया और सब जगह भ्रमण किया तो क्या देखा, कहीं धर्म का नामो निशान नहीं है, सब जगह धर्म का ही बोलबाला है। जितने भी संत महात्मा हैं वे भी बिकने लगे हैं, उनकी कथा बिकने लगी है। घर में स्त्रियों का बोलबाला है, बड़े बूढ़ों का सम्मान घट गया है, घर में बूढ़ों का और वृद्ध महिलाओं का भी आदर नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं? और उन्होंने ये भी बताया कि घूमने के क्रम में तो मैंने बहुत जगह घूमा, भ्रमण किया और कहीं भी मुझे मन को शांति देने
वाली जगह नहीं मिली। अंत में थक हार करके जब मैं वृंदावन आया तो ये समझ कर आया कि वृंदावन तो भगवान की लीला स्थली है, वहां तो केवल आनंद ही आनंद होगा, किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। लेकिन वहां आने पर भी मैंने देखा कि स्वयं भक्ति युवती बनी हुई है, उनके दोनों जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, ये बूढ़े पड़े हुए हैं। अहम भक्ति रीति ख्याता इमे में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे न जर्जरो। भक्ति के बारे में नारद जी बताते हैं तो भक्ति ने स्वयं अपने मुंह से मुझे कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो। और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, कौन है? ज्ञान वैराग्य ना मानो, इनके ज्ञान और वैराग्य हैं। उत्पत्ति तो द्रविड़ में हुई थी, महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में जब मैं पहुंची तो वहां तो मैं बूढ़ी हो गई, मेरी पूछ घट गई, मेरी पूछ घट गई, मैं बूढ़ी हो गई। लेकिन जब मैं वृंदावन पहुंची तो वहां तो एक नई घटना घट गई, बहुत आश्चर्यजनक घटना घटी। मैं युवती बन गई, गुजरात में बूढ़ी हो गई थी, लेकिन वृंदावन आकर के मैं युवती हो गई। और मेरे जो दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग युवावस्था में थे, ये दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त कर गए। वृंदावन में भक्ति की महिमा इतनी है कि गुजरात में भक्ति बूढ़ी हो गई थी, लेकिन वृंदावन में आने के बाद भक्ति युवती बन गई और ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। कहने का तात्पर्य है कि वृंदावन में भक्ति का महत्व है, ज्ञान वैराग्य का कोई महत्व नहीं है। बहुत सुंदर। उद्धव जी जब गोपियों को ज्ञान देने के लिए, निर्गुण ब्रह्म की दीक्षा देने के लिए ब्रज में आए थे और गोपियों को संदेश देना चाह रहे थे, तो गोपियों ने बहुत सुंदर कहा था उनको कि हे उद्धव जी, भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है, हे उद्धव जी, मेरे तो एक ही मन है, 10-20 मन नहीं है, और मैंने अपना मन भगवान श्री कृष्ण को दे दिया है। जब मेरे पास अब मन ही नहीं बचा है, तब आपका जो ज्ञान योग का उपदेश मैं कैसे ग्रहण करूंगा? तो वृंदावन में तो केवल भक्ति है, वहां की जितनी भी गोपियां हैं वे भक्ति स्वरूपा हैं, भक्ति का ही पर्याय हैं। वहां गोपियां नहीं है, भक्ति विराजमान है। तो वृंदावन में भक्ति युक्ति हो गई। कहने का तात्पर्य है कि वृंदावन में ना तो ज्ञान की आवश्यकता है, ना वैराग्य की आवश्यकता है, एकमात्र यदि आवश्यकता है तो भक्ति की आवश्यकता है। और भक्ति यानी भजन, भजन से ही भक्ति। हम भगवान के नाम का बार बार सुमरन करेंगे तो हृदय में भगवान विराजमान हो जाएंगे, और जब हृदय में भगवान विराजमान होंगे हृदय में भक्ति उपजेगी ही, क्योंकि भक्ति की उत्पत्ति द्रविड़ यानी हृदय में होती है। और हृदय में जो भक्ति उत्पन्न हो जाएगी तो भक्ति के बाद ज्ञान होगा, ज्ञान के बाद वैराग्य होगा, अब तब मुक्ति मिलेगी। पहले ऐसा होता नहीं था, पहले ज्ञान होता था, ज्ञान के बाद वैराग्य होता था, अब वैराग्य के बाद भक्ति होती थी, अब भक्ति के बाद मुक्ति होती थी। लेकिन यह कलिकाल है और इस वृंदावन में पहले भक्ति होगी, तब ज्ञान होगा, तब वैराग्य होगा, तब मुक्ति मिलेगी। इसलिए मुक्ति तो भक्ति की राशि है। तो श्रीमद् भागवत के महात्म की चर्चा में हम भर दिन बोलते रहेंगे, फिर भी श्रीमद् भागवत यानी भगवान की महिमा कभी समाप्त नहीं होगी। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रम, सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्विम, लिखत यदि शारदा गृहीत्वा सर्वकालम, तदपि गुणानामीशम पारम न जाति। स्वयं भगवती शारदा यदि लिखने के लिए बैठ जाएगी भगवान श्री हरि के गुण कीर्तनों का, यदि भगवान श्री हरि के गुणों का वर्णन करने के लिए स्वयं भगवती शारदा बैठ जाएगी और समुद्र के जल को रोशनाई स्याही बना लेगी, पृथ्वी पर जितने पेड़ पौधे हैं सबों को कलम बना लेगी, तो भी हरि के गुण को लिख करके समाप्त नहीं कर सकती है। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावहि वेद पुराण सब संता। हरि अनंत है, हरि की कथा अनंत है, जिसका अंत ही नहीं है उसको कोई अंत कर ही नहीं सकता है। क्योंकि जिसका अंत निश्चित है उसी को दी इंड लिखा जा सकता है, और जो अनंत है उसमें दी इंड कभी आ नहीं सकता। इसलिए
भगवान नाम की जो चर्चा है यह करते रहें और बहुत प्रेम से श्रीमद् भागवत की कथा सुनते रहें। और हमारे बड़े भाई और जितने भी बहनें हैं बहुत सुंदर कथा कह रही हैं। हम तो उन लोगों से प्रेरणा लेकर के कुछ बोलने का साहस करते हैं, क्योंकि रोज दिन हम श्रीमद् भागवत की कथा अपनी बहनों से भाइयों से सुनते हैं और उसका सारांश यदि कुछ याद हो जाता है सुनने के क्रम में ही तो ग्रहण कर लेता हूँ। क्योंकि भगवान के नाम की चर्चा यदि कोई भी कर रहे हैं वो अपने से छोटे हों किसी रूप में हो तो उनसे ग्रहण करने में जरा भी संकोच नहीं हम करते हैं। भगवान की कथा का श्रवण करके हम कृत होते हैं। तो श्रीमद् भागवत की महिमा, भक्ति महारानी युवती हो गई थी वृंदावन में आकर के और नारद जी ने ज्ञान और वैराग को युवावस्था में लाने का बहुत प्रयास किया। जब कोई उपाय नहीं हुआ थक गए, उनके कानों में वेदों की घोषणा की, गीता का उपदेश कानों में सुनाया, फिर भी वह कभी कभी जग जाता था भक्त ज्ञान और वैराग, फिर मूर्छित हो जाता था। अंत में निराश हुआ। जब नारद जी निराश हो गए तो उन्होंने सोचा कि हम अब तपस्या करेंगे। लेकिन उसी समय आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में सत्कर्म की ओर सूचना दी जाती है, सत्कर्म करें सत्कर्म करें। अब सत्कर्म, यह जो प्रश्न उठा इसका कोई उत्तर देने वाला मिल नहीं रही है, कोई नहीं मिल रहा है। नारद जी घूम रहे हैं संतों के पास, नारद जी को आया हुआ देखकर संत लोग छिप जाते हैं कि जब स्वयं नारद जी जिस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं, क्योंकि नारद है और स्वयं जिसका उत्तर नहीं जानते हैं उसका उत्तर हम लोग कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे। लेकिन ऊपर वाले की इच्छा बहुत प्रबल है। उनकी नारद जी की पुनः भेंट सनकादि ऋषियों से होती है और सनकादि ऋषियों ने नारद जी की जिज्ञासा को शांत करते हैं और कहते हैं आकाशवाणी में जो सत्कर्म कहा गया है वह सत्कर्म कोई बड़ी बात नहीं है, वह सत्कर्म तो आप भी जानते हैं। और वह सत्कर्म है क्या? ज्ञान यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ क्या है? तो श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा ही ज्ञान यज्ञ है। उसका एक एक अक्षर ज्ञान स्वरूप है, भगवान के रूप में विराजमान है। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ और ज्ञान वैराग को नव चेतन प्रदान कर दो। नारद जी ने पूछा कि कहाँ कथा करें, तो सब मिल करके नैमिषारण्य क्षेत्र हरिद्वार जाते हैं, वहां आनंद नामक तट पर बैठ जाते हैं और वहां श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए नारद जी ने सनकादि ऋषियों को वर्ण करते हैं कि हे महर्षि, आपसे आपके अलावे और श्रीमद् भागवत की कथा कौन कर सकता है। स्वयं नारद जजमान बनते हैं और सनकादि ऋषि व्यास गद्दी पर विराजमान होते हैं और भगवान की कथा शुरू हो जाती है। जब भगवान की कथा जहां शुरू होती है वहां तो कथा के श्रवण में जो लोग कथा के जो लोभी हैं, कथा पिपासु हैं, चाहे वो देवता हो, ऋषि हो, कोई हो, वे जहाँ कथा होगी वहां पहुंच ही जाएंगे। तो सभी ऋषि महर्षि तीर्थ आदि सभी उपस्थित हो जाती हैं, कथा शुरू होती है। जब कथा शुरू हो जाती है तो भक्ति भी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के पहुंच जाती है और कथा शुरू हो गई है। और सनकादि ऋषि लोग कथा कह रहे हैं, नारद जी जजमान बने हुए हैं और कथा श्रवण के क्रम में भक्ति महारानी वहां उपस्थित होती हैं। अकेली नहीं उपस्थित होती हैं, अपने दोनों पुत्रों को लेकर उपस्थित हो जाती है। जितने भी लोग थे सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। नारद जी स्वयं आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य तो मृत प्राय सोए हुए थे, फिर यहाँ कैसे आ गए। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि जो भक्ति वृंदावन में थी और जिसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे, वही भक्ति और उनके वही दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग पुनः इस कथा से प्रकट हो गए हैं। और कथा से प्रकट होकर के भक्ति महारानी वहां नृत्य करने लगती है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्य यत्र च।
वृंदावन धन्य है, जहाँ भक्ति नृत्य करती है। वहां तो अहरनिश कब भक्ति नृत्य करती है इसका कहीं उत्तर नहीं है। वृंदावन में भक्ति नृत्य करती रहती है, अर्थात 24 घंटे का जो समय है उसमें प्रत्येक क्षण वृंदावन में भक्ति की नृत्य होती रहती है। और जब भक्ति का प्रभाव होगा तो ज्ञान भी होगा, और ज्ञान होगा तो वैराग्य होगा, अर्थात भक्ति के प्रताप से ही ज्ञान और वैराग्य पुनः स्वस्थ होंगे। ज्ञान और वैराग्य के प्रताप से वृंदावन में भक्ति स्वस्थ नहीं होगी, बल्कि भक्ति के प्रताप से ज्ञान और वैराग्य का प्राकट्य होगा। और वृंदावन तो कृष्ण की लीला स्थली है, और वहां पर तो जितने भी लोग हैं, संजोग से डॉक्टर साहब के अथक प्रयास से इस बार मुझे भी वृंदावन की धूल को अपने माथे पर लगाने का अवसर मिला था। मैं तो धन्य हो गया, क्योंकि पुनः वह समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर भी हम और आप सब लोग आशा रखें कि पुनः वृंदावन में भक्ति की अलख जगाएंगे, क्योंकि वहां तो भक्ति महारानी हमेशा विराजमान है, उनको खोजने की आवश्यकता नहीं है। जहां पहुंचेंगे वहीं भक्ति मिल जाएगी। चाहे वृंदावन की परिक्रमा के क्रम में, गोवर्धन परिक्रमा के क्रम में, हर जगह भक्ति, अर्थात भक्त के हृदय में ही भक्ति रहती है। भक्ति कहीं सड़क पर बैठी नहीं मिलती है, भक्त के हृदय में भक्ति मिलती है। और वृंदावन में तो केवल भक्त ही भक्त हैं, और जहां भक्त है वहां भक्ति है, और जहां भक्ति है वहां भगवान है। और भक्ति कहाँ है तो श्रीमद् भागवत में भक्ति है, और जब श्रीमद् भागवत में भक्ति है तो श्रीमद् भागवत में भगवान भी है, क्योंकि भगवान है तभी भक्ति है, और भक्ति है तभी भगवान है। यदि भक्ति नहीं है तो भगवान का कोई महत्व नहीं है। इसलिए भक्त और भगवान में अन्योन्याश्रय का संबंध है, क्योंकि भक्त को बचाने के लिए, भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान विविध रूप धारण करते हैं। कभी खंभा फाड़ कर प्रकट हो जाते हैं, तो कभी सबसे निकृष्ट जीव के रूप में प्रकट हो जाते हैं, और इस धराधाम पर अपने भक्तों के हृदय में जो कष्ट है उस कष्ट का निराकरण करते हैं। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुखदेव भगवान की जय। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। इसी भक्ति की महिमा के साथ हम आज की श्रीमद् कथा, श्रीमद् भागवत की कथा में हम विश्राम लेते हैं। पुनः हमारे बड़े भाई गुरु महाराज और छोटे बड़े सबों की जब इच्छा होगी तो यह दास हमेशा तैयार है, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य भी उतना ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए आज हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज के वक्तव्य को श्री गुरु के चरणों में और डॉक्टर साहब के चरणों में मैं समर्पित कर रहा हूँ। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाल की जय, जय 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 राधे श्याम। श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय जय राधे श्याम, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आज बड़े दिनों बाद हमारे झा जी की दिव्य वाणी सुनने को प्राप्त हुई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठाकुर जी हमेशा कृपा बना करके रखें और आप सुनाते रहे। सभी प्रसन्न है। हमारे राजा राम जी, डॉक्टर साहब तो आई, पांडे जी, चेतना जी। धन्यवाद धन्यवाद गुरु जी, यह तो आपके चरणों की कृपा है। और गुरु मेरी जी। डॉक्टर साहब की हाँ जी, शुभकामना हाँ है। जी, हाँ जी डॉक्टर साहब। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, बहारे सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। तमन्नाएं जो तेरी हैं, फुहारे हैं वो सावन की, फुहारे सूख जाती हैं, फुहारों का भरोसा क्या। इन्हीं रंगीन गुब्बारों पर आए दिल क्यों फिदा होता, गुब्बारे फूट जाते हैं,
गुब्बारों का भरोसा क्या, तो हरि का नाम लेकर के किनारों से किनारे छूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। राधे राधे। किनारों का भरोसा क्या। बहुत ही बढ़िया वक्तव्य था झा जी का, बहुत सुंदर वक्तव्य। हाँ जी अंकल, बहुत अच्छा था। बहुत सुंदर। धारा बहुत प्रभा जो है अब जी, मन बहुत मन कर रहा था कि खत्म ही ना हो आपकी कथा। हाँ जी। असल बात है कि हम फिर से स्कूल पकड़ लिए हैं, भर दिन स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं। आपकी तबीयत क्यों खराब है? तबीयत दरअसल कुछ गर्मी का असर हो गया था, ओह हाँ, गला इसलिए। खराब हो गया था, खांस हाँ, रहे गला थे। बीच में हम वक्तव्य देना चाह रहे थे, लेकिन हम्म। गला ठीक नहीं रहने के चलते आज भी हम आज अच्छा, प्रवाह में एक आते हैं तो उपाय खांसी बताएं खांसी। आपको। हाँ, वो जो प्रवाह यदि जोर करते हैं ना तो खांसी उखड़ने लगती है, इसलिए। अच्छा मतलब वो ऐसा होना, तो एक दवाई अजिथ्रोमाइसिन करके मिलता है, वो ले लीजिएगा, वो इन्फेक्शन दूर हो जाएगा उससे। ठीक है, दवाई तो डॉक्टर साहब का खाए थे तो बहुत ठीक हो गया था। और और इधर अदरक जला के भी आप ले सकते हैं, गर्म पानी के साथ, हल्दी के साथ। अदरक तो हम रोज लेते हैं। हम्म। आप अदरक हम रोज लेते हैं कान्हा दरअसल जी बहुत एक। जल्दी स्वस्थ करे, और आपको हाँ। अब हमेशा बोलने के लिए मैं ही बोलूंगी, बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए, आपकी शुभकामना है, जिस दिन आप कहेंगे हम उस दिन जरूर कोशिश करेंगे। हाँ जी, जरूर बहुत कोशिश अच्छा करेंगे। था। राधे राधे खातू जी। राधे 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 राधे। क्या हो गया, सब बंद हो गया? हाँ हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया रहा। और अब शिव पुराण की कक्षा में जुड़ेंगे डॉक्टर साहब, समय होने वाला है। आ, ठीक है मनु जी, आप चर्चा कर लीजिए, 1 मिनट, हम बस थोड़ा सा कॉल में बात कर लेते हैं। हाँ जी, ठीक है। चलिए, तो अब आ, भगवान की कृपा से सब लोग स्वस्थ रहें, आनंद रहें। और महाराज, श्रीमद् आप अब बिजी भागवत रहते की हो क्या? कथा। जी। मैंने कहा, अब बिजी रहते हो आप? बीजे नहीं रहते हैं, लेकिन चूंकि एक स्कूल पकड़ लिए हैं तो 4-5 अच्छा, मैं जब घंटे। मैसेज मैसेज करता ना आपको तो रिप्लाई देर में करते हो, दिखते भी देर में हो आप, चूंकि अब इसलिए मैं देखे बार बार परेशान नहीं करता हूँ। इसलिए 12 बजे के बाद हम फ्री रहते हैं। अच्छा 12 अच्छा बजे अच्छा अच्छा। के बाद फ्री होते हैं, 12 बजे तक रहते हैं जरा। 4 हाँ, घंटे एक स्कूल में पढ़ाते हैं व्याकरण। जी 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 जी। हाँ हाँ। आपका वक्तव्य तो सुनने के लिए इतना वो हो जाता हूँ मैं। जरूर, आपकी शुभकामना है, हम तो तैयार रहते हैं, लेकिन कुछ गला जी की मैं खराबी के चलते बीच में हम जी पीछे जी हट जाते थे। जी। और सब बिल्कुल, आप लोगों टोटली की आप शुभकामना है। टोटली शास्त्र की बात करते हो आप, इधर उधर की कोई बात नहीं, ओवर एक्टिंग कुछ नहीं, बिल्कुल राघव जी, और आप तो बिल्कुल सटीक वो करते हो। हम तो इसलिए ये आपको सुनने के भगवान के नाम की चर्चा केवल करते हैं। जी जी बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक बात करते हो। इसलिए प्रसंग कहीं से कहीं खींच कर लाना भी पड़ता है। बहुत दृष्टांत भी बहुत अच्छा रहता है आपका ना, दृष्टांत अच्छा कहीं रहता है, वो अच्छा रहता है। सबसे बड़ी हम बात है कहीं। कि ओवर रेटिंग कुछ नहीं होती है, और जो होता है हाँ, लॉजिक वाली बात होती है, जो बात होती है लॉजिक वाली होती है। चलिए, ठीक है आज सर। बहुत अच्छा रहा। रिया पांडे जी, आप कहाँ से, अयोध्या से है ना? रिया पांडे जी, आवाज पहुंच रही है?
जी राधे राधे। हाँ राधे राधे। थोड़ा सा नेटवर्क में जाएंगे, बेहतर नेटवर्क जहाँ पास होगा। और आ, आपका स्थान जी कहाँ पड़ता है? मैं अयोध्या पड़ता है ना? मैं जी मैं आ गई हूँ। ठीक है। हमको कोई श्लोक सुना दीजिए, भागवत का याद है आपको?